हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त आशीष। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ ईरान एंड इज़राइल रिलेशनशिप्स। ठीक है कि क्या कैसे रिलेशनशिप रह चुके हैं पहले इज़राइल और ईरान के। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट थिंग। तो जरा हम देखते हैं कैसे रिलेशनशिप रह चुके हैं इनके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो चीज़ आती है वो आती है इज़राइल। जब 1948 में जब इज़राइल की स्थापना हुई तो उस टाइम पे जो ईरान जो था वो कुछ ही नेशनों में था जिसने कि इज़राइल को रिकग्नाइजेशन दी थी इन मिडल ईस्ट। आफ्टर डैट काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप रहे इन दोनों देशों के, ईरान और इसराइल के। जबकि पूरा मुस्लिम वर्ल्ड इसके एंटी था इसराइल के, फिर भी ईरान ने जो है काफ़ी अच्छी सपोर्ट की इसराइल को। आफ्टर डैट क्योंकि अंडर द शाह महमूद रियाज पल्वी तो ईरान मेंटेन एन क्लोज टाइज विद द यूएस एंड द इसराइल, इवन सेलिंग एन ऑयल टू द इसराइल ड्यूरिंग द अवर इकोनॉमिक बाइकआउट। जब आप जानते हो 6 डेज वार के नाम से मशहूर वार है, जिसमें कि 6 देश शामिल हुए थे। 6 दिनों की वार लड़ी थी इसराइल और 6 देशों के बीच में, जिसमें कि इसराइल ने उन सब देशों को हराया था। और आफ्टर डैट क्या किया था, अरब वर्ल्ड ने उसको पेट्रोल सेलिंग के लिए मना कर दिया था कि हम कोई भी जो है अपना पेट्रोल किसी को नहीं बेचेंगे, खासकर यूएस को, क्योंकि उस टाइम यूएस इज़ द मेन प्लेयर बिटवीन दैम। तब उस टाइम पे भी इसराइल और ईरान के रिलेशन इतने अच्छे थे कि उन्होंने आपस में एक दूसरे को पेट्रोल दिया, और इसने ईरान ने कोई भी पेट्रोल की सप्लाई जो है बंद नहीं की। आफ्टर डैट फिर क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, इसके बीच में अचानक ही 1979 में जो थी शिया लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट, जैसे कि हम देख रहे हैं इसमें द इन द ईरान अल्टरिंग द स्टांस ऑन द इसराइल टू व्यू इट्स एज एन ऑक्यूपायर ऑफ द फिलिस्तीन टेरिटरी। उसके बाद क्या होता है, अचानक क्या होता है कि गवर्नमेंट जो चेंज होती है, इस वजह से कि वो थोड़ी सी रेडिकलाइजेशन जो है ईरान में ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से वो देखते हैं उसको एज ए उनकी पॉलिसी जो चेंज ड्रामेटिक शिफ्ट होता है, जिसमें वो देखते हैं कि इसराइल एज एन ऑक्यूपायर ऑफ द फिलिस्तीन, जब फिलिस्तीन को ऑक्यूपाई करके बैठा है, उस नज़रिए से इसको देखा जाता है। वो रेडिकलाइजेशन जैसे कि काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, उसमें कट्टरपंथ काफ़ी बढ़ जाता है ईरान के अंदर, जिस वजह से इन दोनों के रिलेशनशिप काफ़ी हद तक ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और इस दौरान फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, वो होता है स्टेप में क्या होता है, ईरान और इराक की क्या नाम है इनकी अकॉर्ड होती है। अकॉर्ड यानी कि कोई संबंध बनाया जाता है दो देशों के बीच में। उसमें क्या होता है कि इसमें अब ड्रामेटिक शिफ्ट होता है। अब अरब के जो देश हैं, सऊदी अरेबिया और इसराइल जो है, ये अमेरिकन लाई बनने की कोशिश करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो ईरान जो है वो बिल्कुल भी इसके एंटी भी आता है। और एक बात और बता दूं, ईरान जो है वो एक क्या नाम है शिया मेजॉरिटी देश है। जबकि इसमें यहाँ से 7 या 8 देश ही हैं जो कि शिया मेजॉरिटी हैं, बाकी सारे सुन्नी मेजॉरिटी देश हैं। तो ये भी एक बड़ा इन्फ्लुएंस करता है इस चीज़ को कि जो क्या नाम है ईरान जो है वो एक शिया मेजॉरिटी वाला देश है। आफ्टर डैट फिर क्या होता है, फिर इसको जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूँ कि ईरान ईरान अकॉर्ड होती है, जिसके थ्रू ये स्ट्रेटजिक वैल्यू बनाते हैं आपस में। और उसके बाद आपने देखा था कि सद्दाम हुसैन का भी क्या हशर हुआ था। आफ्टर डैट सद्दाम हुसैन को भी इराक में जो तख्ता पलट करके क्या नाम है फांसी दे दी गई थी। और आफ्टर डैट अभी तो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और आप देख ही रहे हो कि इनके किस तरह से इनके न्यूक्लियर वेपन, ईरान ने ही क्या नाम है, ये इसराइल नहीं चाहता कि कोई भी न्यूक्लियर वेपन जो है उसके पास आए, इसके पास ईरान के पास, क्योंकि वो उस स्ट्रेटजिक लोकेशन में बैठा है जिससे कि इसका थ्रेट थ्रेट जो है वो सीधे इसराइल को पहुंचता है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ऑन गोइंग वार कैसे चल रही है, उसके पीछे पीछे के क्या इश्यूज हैं। अभी तो हमने रिलेशनशिप डिस्कस की है कि कैसे रिलेशनशिप रह चुके हैं दोनों के आपस में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, जस्ट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू।